वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1 है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड? जितने भी ऑर्गेनिज्म है, आप हो, मैं हूं, डॉग है, बिल्ली है, सबको खाना खाने की जरूरत क्यों पड़ती है? चिल्ड्रन, आपकी मम्मी आपको खाना देती है जिससे आपकी ग्रोथ होती है। पहले आप छोटे से थे, फिर आप बड़े हो गए। आप जो भी एक्टिविटीज करते हो दिन में, उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। ये सब आपको किससे मिलता है? फूड से मिलता है। तो आंसर कैसे लिख दोगे? आंसर में आप बस सिंपली ये लिख दोगे, ऑर्गेनिजम्स टेक फूड टू गेट एनर्जी। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो खाना खाते हैं या फूड लेते हैं एनर्जी के लिए, फॉर ग्रोथ, ताकि उनकी ग्रोथ हो, जैसा आपको यहां दिख रहा है, एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी, ताकि उनकी जो बॉडी है उसका मेंटेनेंस होता रहे। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सैप्रोफाइट। अब ये पैरासाइट और सैप्रोफाइट में डिफरेंस पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम इमेजेस से समझेंगे। चिल्ड्रन, कई बार आपने डॉग के ऊपर ऐसे कीड़े देखे होंगे, उसके कान में देखे होंगे, या ठीक है, इनको बोला जाता है पैरासाइट। ये क्या करते हैं? कुत्तों का खून चूसते हैं। तो ये तो हो गया, डॉग तो हो गया होस्ट, और ये हो गया पैरासाइट। पैरासाइट की खास बात होती है ये लिविंग बॉडी के ऊपर रहेंगे। अब सेप्रोफाइट क्या होता है? अगर आपने घर में कभी देखा हो, जो ब्रेड वगैरह या रोटी वगैरह सड़ गई है, 2-4 दिन हो गई है ना, अगर वो गीली हो गई है तो वो सड़ने लगती है, ग्रीनिश ग्रीनिश होने लगती है। तो ये किसकी वजह से होता है? सेप्रोफाइट की वजह से। जो डेड और डिके मटेरियल होता है ये उस पे ग्रो करते हैं। तो आंसर कैसे लिखोगे आप? एक तरफ लिख लोगे पैरासाइट, दूसरी तरफ लिख लोगे सेप्रोफाइट। तो पैरासाइट में क्या लिखोगे? ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट अपना न्यूट्रिशन कहां से लेगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। देखो, अभी हमने देखा था ना, ये जो है पैरासाइट, ये अपना न्यूट्रिशन कहां से ले रहा है? डॉग के खून चूस के, डॉग का खून चूस रहा है। लेकिन जो सेप्रोफाइट है वो अपना न्यूट्रिशन कहां से ले रहा है? एक ऐसा मटेरियल, ऐसा फूड जो सड़ रहा है, गल रहा है, खराब हो रहा है, डेड। तो सेप्रोफाइट में लिख दोगे ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। इसका एक एग्जांपल लिख दोगे राउंड वर्म, और इसका एग्जांपल में लिख दोगे आप फंगाई। बस इस तरह से अगर आप लिखोगे एग्जाम में तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? किसी भी लीफ में स्टार्च है या नहीं, इसका पता आप कैसे करोगे? चिल्ड्रन, इसके लिए हम आयोडीन सॉल्यूशन का यूज करते हैं। आपके स्कूल में आपकी जो मैम या सर जो भी होंगे वो आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे लैब में। तो जब लीफ के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाला जाता है, अगर उसमें स्टार्च होगा तो उसमें ब्लू ब्लैक कलर के पैचेस आ जाएंगे, जैसे कि यहां पे है। अगर ब्लू ब्लैक पैचेस आ जाए तो समझ लो स्टार्च है, और अगर ब्लू ब्लैक पैच ना आए तो समझ लेना स्टार्च नहीं है। तो आंसर कैसे लिखोगे? पुट सम ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन अ लीफ। एक लीफ के ऊपर कुछ आयोडीन सॉल्यूशन की बूंदा डालिए। इफ द लीफ कलर चेंजेस टू ब्लू ब्लैक, अगर लीफ का कलर बदल के इस तरह का हो जाता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है, दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। इससे पता चल जाता है कि लीफ के अंदर, पत्ती के अंदर स्टार्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। चिल्ड्रन, हमारी मम्मियां या हम लोग खाना कैसे बनाते हैं? किचन में खाना बनाती है मम्मी लोग, ठीक है। लेकिन खाना प्लांट्स कैसे बनाते हैं? इनके पास तो कोई किचन होती नहीं है। ये क्या करते हैं? सनलाइट को यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, और फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसमें ये ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं और अपना फूड स्टार्च की फॉर्म में बनाते हैं। तो आंसर कैसे लिखोगे? द ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल इन द लीव्स। आपको आपके टीचर ने बताया होगा, जो हरी पत्तियां होती हैं उनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। द लीव्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एंड वाटर टू मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और जो पत्तियां हैं, सन की प्रेजेंस में, सूरज की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को यूज करते हुए क्या बनाती हैं? अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट, शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच। आपको एक स्केच बनाना है
और ये बताना है कि प्लांट्स आर दी अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। अगर हम सचमुच में बात करें तो खाने के लिए हर कोई प्लांट्स पे डिपेंड है। जैसे अगर ग्रीन ग्रास होगी या ट्रीज होंगे तो उसको कोई डियर खा लेगा, हिरन खा लेगा, और अगर हिरन होंगे तो हिरन को लायन खा लेगा, शेर खा लेगा। इस तरह से ये फूड चेन चलेगी। अगर मैं इसमें से ग्रीन प्लांट को हटा लूं तो क्या डियर जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, क्योंकि डियर के पास खाना ही नहीं होगा, और जब डियर ही नहीं होगा तो लायन ही मर जाएगा। इसका मतलब ग्रीन प्लांट जरूरी है। अब आप ये देखो, ओशियन समुद्र में क्या होता है, छोटी छोटी जो पत्ते होते हैं उनको छोटी छोटी फिश खा लेती हैं, छोटी छोटी फिश को बड़ी फिश खा लेती है, और फिश को ये बड़ी सी बर्ड खा लेती है। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप दोनों फूड चेन देखो तो ग्रीन प्लांट से ही स्टार्ट हो रही है। तो हमको ये बताना है एक स्केच के थ्रू कि प्लांट ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करो आप ग्रीन प्लांट से। ग्रीन प्लांट्स को कौन खा लेता है? अभी हमने देखा था हर्बीवोर्स। ये देखो, डियर ने खा लिया, फिश ने खा लिया। हर्बीवोर को किसने खा लिया? कार्निवोर को। और कार्निवोर को खा लिया, फाइनली मतलब डिकम्पोज हो गए और सॉइल में मिल गए। तो बस इसका आंसर ये जरा सा आपको स्केच बनाना है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर फूड। अब ग्रीन प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज। अभी आपको याद है हमने टेस्ट भी किया था, आयोडीन वाला टेस्ट किया था। पत्तियों में क्या देखना था? स्टार्च है कि नहीं। तो जो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं वो किसकी फॉर्म में बनाते हैं? स्टार्च की फॉर्म में। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड। अब ग्रीन लीफ के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से पत्तियां हरी यानी ग्रीन होती हैं, वो होता है क्लोरोफिल। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक, अभी देखो फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं, रिलीज करते हैं। तो यहां पे आप क्या लिख दोगे? प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। तो इस तरह से आप फिल इन द ब्लैंक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वर्ड में आंसर देना है। अ पैरासिटिक प्लांट विद अ येलो स्लेंडर एंड ब्रांच स्टेम। तो चिल्ड्रन इसका आंसर तो है कसकटा, लेकिन इसको समझ लेते हैं। पैरासाइट क्या होता है? जो दूसरे एनिमल पे या दूसरे प्लांट पे डिपेंड करे अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो ये जो कसकटा नाम का जो प्लांट होता है, जो कि पैरासाइट प्लांट है, ये ग्रीन प्लांट के ऊपर अपना घर बना लेता है, और ग्रीन प्लांट का जो खाना होता है उसको चुरा चुरा के खाता रहता है। समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे ये देख रहे हो, ये येलो येलो जो है ये कसकटा है, और इसके नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ग्रीन प्लांट दिखाई दे रहा है, जो कि दूसरा प्लांट है, दूसरा ट्री है। तो जो दूसरा ट्री अपना खाना प्रिपेयर कर रहा है, ये उसी खाने को खाता रहता है और जिंदा रहता है। तो इसका आंसर है कसकटा, पैरासाइट प्लांट। नेक्स्ट, अ प्लांट दैट हैज बोथ ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक। तो एक होता है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये घड़े की फॉर्म में होता है। इसके ऊपर जैसे यहाँ पे कोई तितली वगैरह कोई आती है तो ये ऊपर से ये ढक्कन बंद हो जाता है और उसे खा जाता है, मार देता है। लेकिन ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। तो इसका आंसर है पिचर प्लांट। द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। जो पत्तियां होती हैं जो कि हमको ऐसी दिखाई देती हैं पेड़ों की, उनके अंदर माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे, जिनकी वजह से जो गैसेस हैं वो अंदर जाती हैं और बाहर निकलती हैं। इनको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। तो आंसर में क्या लिख दोगे? स्टोमेटा, जो कि मैंने आपको यहां दिखाया हुआ है। गाइज, अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक लाइक कर देना। ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। कसकटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अभी हमने देखा था पैरासाइट है कसकटा। द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट, अभी हमने देखा था ना पिचर प्लांट क्या करता है? इंसेक्ट वगैरह को खा जाता है, ट्रैप कर लेता है। तो आंसर है पिचर प्लांट। अब है मैच द कॉलम। इधर क्वेश्चन है, इधर आंसर है। इनके आंसर्स देखते हैं। भाई क्लोरोफिल किस में मिलेगा? जिसकी वजह से लीफ ग्रीन होती है, लीफ में। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। कसकटा कई बार पढ़ लिया, पैरासाइट प्लांट है। एनिमल्स क्या है? हेट्रोट्रॉप्स, क्योंकि हम अपना फूड कहां से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं, एनिमल से लेते हैं। और इंसेक्ट को कौन खा जाता है? पिचर प्लांट, अभी हमने देखा भी था। अब आपको ट्रू फॉल्स बताना है।
पहला क्वेश्चन देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये कह रहा है कि भैया फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, नहीं। देखो इमेज में कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज होती है, निकलती तो ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये तो हो गया फॉल्स, एफ। नेक्स्ट, प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। अरे भाई, प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको तो हम ऑटोट्रॉप कहते हैं भैया, और ये कह रहा है सेप्रोट्रॉप कहते हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सेप्रोट्रॉप तो वो था ना जो हमने बताया था डेड एंड डिके मैटर पे, ब्रेड वगैरह वाले पे। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। ये कह रहा है फोटोसिंथेसिस में प्रोटीन नहीं बनती। सही बात है, प्रोटीन थोड़ी बनती है, स्टार्च बनती है, तभी तो हमने स्टार्च का टेस्ट किया था। तो ये है ट्रू, टी लिख देना इसके आगे। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सही बात है, देखो प्लांट ने सोलर एनर्जी सनलाइट को यूज किया और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, ये तो भाई बिल्कुल सही है, ट्रू लिख देना। अब चूज द करेक्ट ऑप्शन। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा प्लांट लेता है? अभी हमने देखा था जो गैस एक्सचेंज है वो किसकी वजह से होता है, स्टोमेटा की वजह से होता है। लीव्स के अंदर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, तो राइट आंसर है स्टोमेटा। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर। जो कार्बन डाइऑक्साइड को वो ले रहे हैं वो स्टोमेटा के थ्रू ले रहे हैं। अब तुम कहोगे सर स्टोमेटा तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन स्टोमेटा होता किसमें, होता तो लीफ के अंदर ही है ना। तो राइट आंसर क्या लगा दोगे आप, लीव्स। राइट आंसर है लीव्स। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई डू फार्मर्स ग्रो मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्रॉप इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउस। चिल्ड्रन, हो सकता है अगर आप पंजाब हरियाणा साइड रहते हो, मैंने खुद भी देखा है ये, तो कई बार फार्मर्स इस तरह के ग्रीन हाउस, इस तरह के फील्ड जनरेट करते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि प्लांट्स को जो हार्मफुल रेज होती हैं सन की वो बच जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखोगे, फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्रॉप इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउस बिकॉज, क्योंकि देखो इस तरह का होता है, इट प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशन। बाहर ज्यादा ठंड है वो भी सही नहीं है, बाहर ज्यादा गर्मी है वो भी प्लांट के लिए सही नहीं है, तो बाहर की जो एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है उससे बच जाता है प्लांट। एंड प्रोवाइड सुटेबल टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप, और क्रॉप को एक सुटेबल टेम्परेचर वगैरह मिलता रहता है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। कसकटा इज एन एग्जांपल ऑफ, अभी हमने देखा था ना एक पीला सा पेड़ था, वो किसका एग्जांपल है, ऑटोट्रॉप का, पैरासाइट का, या सेप्रोट्रॉप का। देखूंगा कितने बच्चे मुझे कमेंट में राइट आंसर देंगे। आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।